गुड मॉर्निंग। हम पढ़े थे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम? हमारी जो बॉडी है, आवर बॉडी वुड बी सॉफ्ट एंड शेपलेस इफ वी डिड नॉट हैव ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स फॉर सपोर्ट। अगर हमारी बॉडी में कोई फ्रेमवर्क नहीं होगा तो हमारी बॉडी कैसी होगी? सॉफ्ट, उसका कोई भी शेप नहीं होगा। तो जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या करता है? इट्स प्रोवाइड्स द शेप ऑफ आवर बॉडी। Now we will read the different part of skeletal system. Parts of skeleton. अब ये हमारा कंप्लीट skeleton आपको दिख रहा है ना, ह्यूमन skeletal सिस्टम आपको कंप्लीट दिख रहा है। अब इसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सबसे स्टार्टिंग से हम चालू करते हैं। दिस इज स्कल। ये पार्ट होता है स्कल। द स्कल इज बोनी स्ट्रक्चर्स इन आवर बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। वो किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को जो स्कल है वो प्रोटेक्ट करता है। इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग द स्कल इज नॉर्मली मेड अप ऑफ 22 बोन्स। कितने बोन्स का बना होता है स्कल? 22 बोन्स का। जो स्कल है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? ह्यूमन ब्रेन को, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है स्कल। और स्कल कितनी बोन्स का बना होता है? 22 बोन्स का। Normally made up of 22 bones joined together to cover the brain and give shape to the head। और हमारे सिर को वो शेप भी देता है। All the bones in the skull are fixed except of lower jaw, which is movable and which enables us to talk and eat। जितनी बोन्स होती हैं स्कल की वो सब फिक्स होती हैं, मूव नहीं कर सकती। सिर्फ हमारा लोअर जॉ होता है, जो नीचे का जबड़ा होता है, सिर्फ वो मूव कर सकता है, जिससे हम बात कर सकते हैं और खा सकते हैं। नाउ बैकबोन। अब स्कल के नीचे से, अब नीचे होता है, ये पार्ट होता है बैकबोन। द स्कल रेस्ट द बैकबोन। स्कल रेस्ट ऑन द बैकबोन। किसके ऊपर खड़ा होता है स्कल? बैकबोन के ऊपर रेस्ट करता है, इसके ऊपर स्कल होता है। द बैकबोन इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ इरेगुलर रिंग लाइक बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। किससे मिलकर बना होता है? बनी होती है बैकबोन वर्टिब्री से मिलकर बनना होता है। कितनी वर्टिब्री होती है? 33 वर्टिब्री ज्वाइन टुगेदर टू मेक अप द वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन। 33 वर्टिब्री ये ज्वाइन होती है, इसको आप काउंट कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 करके 33 वर्टिब्री होती हैं जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को बनाती है, या फिर जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। दे पासेस थ्रू द रिंग, दस वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कार्ड। जो वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी बॉडी की जो स्पाइनल कार्ड होता है की कार होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं ना, स्पाइनल कार्ड को ये प्रोटेक्ट करके रखता है। इसमें से हमारी स्पाइनल नर्व निकलती है जिसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। दिस इज हाउ योर स्पाइन अलाउ टू वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स टू स्टिल मेंटेन द शेप। अगर आपको आगे झुकना है, आपको साइड में झुकना है, बैकवर्ड मूवमेंट्स करना है, कर्व ओवर बैक करना है, कमर को घुमाना है, टर्न फ्रॉम साइड टू साइड टर्न होना है, तो ये सब कैसे होगा? बिटवीन द वर्टिब्री एंड स्पाइन आर रिंग्स आर मटेरियल कॉल्ड कार्टिलेज। जो हमारे वर्टिब्री होते हैं, कितनी वर्टिब्री से मिलकर बनती है हमारी बैकबोन? 33 वर्टिब्री से। तो जो वर्टिब्री होते हैं और स्पाइन्स जो होते हैं, vertebrae in the spine are ringed of material cartilage. These prevent the bones by rubbing against each other and damaging themselves. इन सब के बीच में, अब ये बोन्स एक के ऊपर एक फिक्स होती हैं तो ये एक से टकरा सकती हैं, तो इन सब के बीच में क्या होता है? कार्टिलेज होता है, जो दोनों बोन्स को एक दूसरे से टकराने में ना टकराएं इसके लिए हेल्प करता है। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक्ट्स एज अ कुशन बिटवीन वर्टिब्री। हर वर्टिब्री के बीच से गद्दा नहीं होता, एक फॉर्म का टुकड़ा लगा देते हैं जिससे दो चीज़ें घिसती नहीं हैं, वैसे ही कार्टिलेज का काम होता है। देयर इज ए कार्टिलेज इन योर ईयर एंड नोज ऑल्सो। हमारे कान में भी और नाक में भी कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज में बी क्वाइट हार्ड
as the one forming the bridge of your nose are quite soft as one in your earlobe. कार्टिलेज जो हमारी नाक में होता है वो बहुत हार्ड होता है, जबकि जो हमारे कान में होता है, ईयरलोब में होता है, बहुत सॉफ्ट होता है. अब थर्ड पार्ट पढ़ेंगे हम इसका. हमने पहले पढ़ा स्कल, बैकबोन, अब पढ़ेंगे हम रिब केज. रिब अ केज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रिब केज. केज मतलब सिर्फ पिंजरा नहीं होता है, जैसे पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको रिब केज होता है. इस फॉर्म्स इनटू द चेस्ट टू प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इनसाइड. कहाँ पे होता है रिब केज? हमारे चेस्ट के अंदर, हमारे सीने के अंदर, जहाँ से वो हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है. अब हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट, रिब केज. ये देखो आपको एक पिंजरे जैसा लग रहा है ना, ऐसा एक पिंजरा होता है, इसमें बहुत सारे जालियां होती हैं जिससे कोई भी चीज़ अंदर नहीं जा सकती है. तो द रिब केज, दिस इज रिब केज. द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स. ये हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. इट इज फॉर्म्स विद 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन्स कॉल्ड रिब्स. ये कर्व्ड बोन के 12 पेयर से बना होता है, जिसको हम रिब्स कहते हैं. A long bone at least the center of the chest called sternum. एक चेस्ट के सेंटर में एक लॉन्ग बोन होती है इसको हम स्टर्नम कहते हैं. Holds the rib in place in front. जो रिब को सामने प्लेस करने में यूजफुल होती है. The ribs are also attached to the backbone. और रिब्स जो होती हैं वो भी बैक से, ये सारी बैकबोन से अटैच्ड होती हैं. जो अभी हमने बैकबोन पढ़ी थी ना, स्पाइनल कार्ड बैकबोन पढ़ी थी, रिब्स पीछे से सब बैकबोन से अटैच्ड होती हैं. However, the last two pairs of the ribs are not attached to the sternum are attached to the backbone only. जो लास्ट की जो दो है ना, ये स्टर्नम से अटैच्ड नहीं होते हैं रिब, और ये सिर्फ बैकबोन से अटैच्ड होती हैं. These are called the floating ribs. इन रिब्स को हम क्या कहते हैं? जो बैकबोन से अटैच्ड होती हैं, और जो स्टर्नम होता है जो पूरा उससे अटैच्ड नहीं होती है, फ्रंट में अटैच्ड नहीं होती है स्टर्नम से ऐसे मुड़ के, इनको कहते हैं हम फ्लोटिंग रिब्स. इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स. आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.